हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सरमद भाई एमएमए। और आज की मैं आपके साथ ये नई वीडियो है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने एक वीडियो बनाई है और उसकी मेन वजह भी यही है कि एक यूएफसी का बड़ा मेजर इवेंट आ रहा है। वो है यूएफसी 324। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर ये यूएफसी 324 पैरामाउंट का सबसे बड़ा पैरामाउंट के साथ डील होने के बाद सबसे बड़ा मेन इवेंट है। और 2026 का भी एक तरह से सबसे बड़ा जो इवेंट है अभी फ़िलहाल 2026 के स्टार्टिंग में वो यही है। अच्छा, इस मेन इवेंट के अंदर दो बड़ी मेजर फाइट्स हैं। असल में तीन मेजर फाइट्स थी, लेकिन कैला हैरिसन जो थी वो अमेंडा न्यून्स जो कि कमबैक कर रही थी उसके साथ फाइट थी। लेकिन वो फाइट हो नहीं सकी क्योंकि कैला हैरिसन की नेक इंजरी हो गई, तो वो को मेन इवेंट फाइट जो थी वो रिमूव कर दी गई और उसकी जगह शॉन ओमेली वर्सेस सॉन्ग योंग डोंग जिसका नाम कुछ ऐसा ही है, चाइनीज़ फाइटर है, उसके खिलाफ फाइट है। वो को मेन इवेंट में बन गई और वो 3 राउंड की फ़ाइट है। चलें पहले उसी फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। एक तरह से वो शॉन ओमेली की कमबैक फाइट है, क्योंकि शॉन ओमेली 2 दफ़ा मेराब से हार गया है और उसको भी अगर टाइटल कंटेंशन में वापस आना है तो उसको एक अपकमिंग कंटेंडर को हराना पड़ेगा और वो सॉन्ग याडोंग है। ठीक है, तो वो जो है उसको हराना ज़रूरी है। अच्छा, सॉन्ग यंग याडोंग का कैरियर रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उसकी फ़ाइट बड़ी अजीब सी तरीके से एंड हुई थी, हेनरी सेजुडो से आई पोक की वजह से। तो वो एक लेजिटिमेट विक्ट्री नहीं थी, बट एनीवेज उसमें उसकी गलती नहीं है। अब वो मैच कॉल ऑफ हो गया। वो आई पोक्स के बारे में आपका यूएफसी काफ़ी सीरियस हो गया है और काफ़ी एक बड़ा ही मसला बन चुका है आई पोक्स। तो वो मैच भी उसकी वजह से टेक्निकल नॉकआउट की वजह से या कंटिन्यू ना करने की वजह से वो मैच कंटिन्यू नहीं हो सका और वो सॉन्ग यंग डोंग को फाइट विक्ट्री मिल गई हेनरी सेजुडो के ख़िलाफ़। तो अब शॉन ओमेली वर्सेस क्या नाम है, सॉन्ग यंग डोंग है। और ये एक तरह से पोटेंशियल नंबर 1 कंटेंडर की फ़ाइट ही है, क्योंकि देखें शॉन ओमेली का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है और वो हारा ही मेराब से है। तो वो जीतता है तो वो भी एक टाइटल का कंटेंडर बन जाएगा, वो भी उस फाइटर के ख़िलाफ़ पीटर यान। क्योंकि पीटर यान से जो इसकी पिछली फ़ाइट हुई थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। काफ़ी लोग कहते हैं कि वो रॉबरी थी, बट एनीवेज वो जो भी था वो कंट्रोवर्शियल थी और वो जीत गया था शॉन ओमेली। बट अब वो अपने चांसेस ज़्यादा फेवरेबल देखता है पीटर यान के ख़िलाफ़ एज़ कम्पेयर टू मेराब के, क्योंकि मेराब से तो वो 2 दफ़ा हार चुका है और दूसरी दफ़ा तो वो चोकआउट समीशन विक्ट्री थी, चोकआउट हुआ था। तो ये शॉन ओमेली के लिए कमबैक है। अगर शॉन ओमेली ये फाइट भी हारता है तो उसका कैरियर काफ़ी डिरेल हो जाएगा एंड आई डोंट थिंक सो कि वो टाइटल कंटेंशन पे फिर एनी टाइम सून आ सकता है। अच्छा, ये मैचअप उसके लिए काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि ये देखें ज़्यादातर स्टैंड अप फाइट ही होनी है और स्टैंड अप फाइट के अंदर वो एक स्नाइपर है। स्नाइपर की फ़ाइट है, उसकी एक्यूरेसी, उसकी लेंथ, उसकी डिस्टेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। और सॉन्ग युंगडोंग जो है वो वॉल्यूम फाइटर है, उसके पास नॉकआउट पावर भी है, बट शॉन ओमेली ज़्यादा इसमें स्टैंड अप फाइट के अंदर ज़्यादा बेहतर फाइटर होगा। और क्योंकि ये 3 राउंड्स की फ़ाइट है तो गैस आउट होने का भी इतना मसला नहीं है। तो आई वुड सी कि शॉन ओमेली मुझे मोस्ट प्रॉब्ली ये फ़ाइट जीते हुए नज़र आता है और फिर अपने आप को नंबर 1 कंटेंडर्स की एक फरीस में शामिल करता है। ठीक है, फिर ये या उमर नर्मगोडोव, इन दोनों में से ही कोई नंबर 1 कंटेंडर होगा। क्या पता इन दोनों की ही फाइट हो जाए नंबर 1 कंटेंडर के लिए। बट एनीवेज वो डिवीज़न जो है, क्या नाम है, बेंथम वेट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है जब से पीटर यान जीता है। और वो मुझे खुशी भी हुई क्योंकि पीटर यान काफ़ी डिज़र्विंग फाइटर था काफ़ी टाइम से। बस उसके साथ भी कुछ ज़ातियाँ भी हुई थी और कुछ, क्या कह सकते हैं, उसका कैरियर थोड़ा डिरेल हो गया था। बट क्या कमबैक किया उसने पिछले साल में। मेरे हिसाब से तो वो फाइट ऑफ द ईयर कंटेंडर है। वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स टू विन फाइट ऑफ द ईयर। और उसके बाद अगर हम देखा जाए तो UFC 324 की जो मेगा फाइट है वो है पैडी पिमलेट वर्सेस जस्टिन गेची फॉर द इंटरिम लाइट वेट चैम्पियनशिप। ऑल्दो मैं इस फाइट को अगर मेरिट के बेस पे देखा जाऊं तो ये कहीं से स्टैंड नहीं करती, जब अरमान सरूकियान जैसा फाइटर बैठा हुआ है जो हर लिहाज से डिज़र्व करता था नंबर 1 टाइटल शॉट। बट आई डोंट नो कि UFC उसको खुद डिरेल कर रहा है या क्या कर रहा है।
मेरिट को नहीं, और हाइलाइट्स वगैरह को, और क्या नाम है, पैसे को ज़्यादा मनी माइंडेड ज़्यादा हो गया, इस वजह से अहमियत दे रहा है। बट डिलिबरेटली नंबर 1 कंटेंडर को पीछे रखना और इस तरह की इंटरम लाइट वेट चैम्पियनशिप फाइट क्रिएट करना ताकि एक मनी फाइट या बड़ी फाइट पैरामाउंट को फैसिलिटेट करने के लिए हो सके, जो कि है, क्योंकि अगर जस्टिन गेची या पैटी पेमलेट में से कोई भी इंटरम लाइट वेट चैम्पियनशिप बनता है तो वो डेफिनेटली टाइटल यूनिफिकेशन फाइट होगी इलिया टोपुरिया के साथ। अगर इलिया टोपुरिया कम बैक कर लेता है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से वापस आकर, तो वो बहुत बड़ी मनी फाइट भी होगी और उसका बस भी ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होंगे, आई बॉल ज़्यादा होगी। शायद यही रीज़न है, इसीलिए मेरिट को डिरेल कर दिया गया है, क्योंकि सबको पता है कि अरमान सरूकियान एक अनक्राउंड चैम्पियन ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे ख्याल से अरमान सरूकियान सबको हरा देता है। वो ग्रैपलिंग उसकी इतनी एलीट लेवल की है कि आरएएफ या कहीं भी ग्रैपलिंग के कॉम्पिटिशन्स में भी सबको मोल कर रहा है, सबको जीत रहा है, और इतना अच्छा फाइटर है, कंप्लीट फाइटर है। मेरे ख्याल से इस्लाम के बाद, बल्कि इस्लाम से क्लोजेस्ट सबसे ख़तरनाक फाइटर है तो वो अरमान सरूकियान था लाइट वेट में, और वही एक पोटेंशियल फाइटर था जो इस्लाम को भी लाइट वेट में हरा सकता था। और अब वो चैम्पियन चैम्पियन अनक्राउंड ही है एक तरह से, बट उसको क्योंकि टाइटल शॉट ही नहीं मिला, डिरेल कर रहे हैं। एंड वो चाहे वो इलिया टपोरियो हो, चाहे पैडी हो, चाहे गेची हो, सबको हरा देता, ठीक है, और वो चैम्पियन बनता। बट फिलहाल इलिया को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और पैडी पिमलेट को भी एक सुनहरी मौका दे दिया गया है कि जस्टिन गेची आई डोंट थिंक सो अपने प्राइम में है, और यही बेस्ट चांस है कि वो जस्टिन गेची को हरा सकता है, क्योंकि वो अपनी प्राइम और यूथ में है, ख़ुद पैडी पिमलेट, और एक मोमेंटम के साथ तो आ रहा है, बट वो मोमेंटम मेरिट के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जस्टिन गेची का रिज्यूमे बहुत बेहतर है। जस्टिन गेची ने बहुत टॉप 5 कंटेंडर से सबसे ज़्यादा लड़ा है, हमेशा यूएफसी की लाइट वेट में टॉप 5 में ही ज़्यादातर रहा है। इंटरम लाइट वेट चैम्पियन खुद है, बड़े फाइटर से ही आ रहा है, चाहे वो चार्ल्स ओलिवेरा हो, चाहे वो खबीब हो, डस्टिन पोरियर हो, ठीक है, मैक्स हॉलोवे, ये सब बड़े नाम हैं, ठीक है। तो ये बहुत बट जस्टिन गेची के या सबसे बड़ी बात है कि जस्टिन गेची वो जस्टिन गेची है जिसको हम जानते हैं, द हाईलाइट, जिसने सबसे ज़्यादा फाइट बोनसेस जीते हैं, या वो अपने प्राइम पे है। क्योंकि देखें, मैक्स हॉलोवे के बाद भी और कुछ कंसिडरेबल लॉसेस के बाद जस्टिन गेची की आई डोंट थिंक सो कि चिन इतनी स्ट्रांग भी है, एंड वी डोंट नो कि अभी उसका रफ़ाइल फिजियफ से वो मैच जीता था, वो भी एक तरह से शॉर्ट नोटिस फाइट थी रफ़ाइल फिजियफ की। उसको रफ़ाइल फिजियफ को खैर वो पहले भी हरा चुका है, बट एनीवेज वो देयर आर मैनी क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड कि जस्टिन गेची हैज़ स्टिल गॉट इट और नॉट, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर जस्टिन गेची प्राइम वाला अपना आ गया तो पैडी पेमलेट की बजा सकता है, पैडी पेमलेट नॉकआउट भी हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है उस फाइट के अंदर। एंड जस्टिन गेची ने अगर पैडी पेमलेट को हरा दिया तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंटल उसके कैरियर के लिए होगा कि वो दोबारा इंटरिम लाइटवेट चैम्पियन बना है, और फिर वो इलिया के साथ फाइट लड़ेगा, वो भी एक बैंगर फाइट होगी। एनीवेज, अगर पैडी भी जीतता है तो पैडी के पास फिर उनकी और एक इलिया की एक राइवलरी है, बहुत ज़्यादा यूएफसी को पैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, पैरामाउंट से भी की डील भी लुक्रेटिव सामने आएगी, इसीलिए पैडी को इतना प्रमोट किया गया है। ऑल्दो मेरिट के ऊपर तो वो स्टैंड आउट नहीं करता, बट अब जो है इट इज़ व्हाट इट इज़। बट अगर हम इस फाइट को उस एंगल से देखे जाए तो स्किल वाइज तो मैं कहूँगा जस्टिन गेची ज़्यादा अच्छा है, बट इन दी एंड वो अपने पी लेटर एंड ऑफ द कैरियर में अगर वो हारा तो पोटेंशियली रिटायर भी कर सकता है, और एक फ़ाइटर है वो यंग है, हंगरी है, अपने पीक में है, तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वरना स्किल लेवल पे तो जस्टिन गेची को मैं पिक करता, बट ये ऑब्वियसली इस वक्त पैडी पिमलेट के लिए ज़्यादा फेवरेबल फ़ाइट है। हालांकि उसके रिज्यूमे में ज़्यादातर उन फाइटर्स को हराया जो एक खुद लूजिंग स्ट्रीक्स पे थे, बट ये उसके लिए ऑब्वियसली बहुत ही ल्यूक्रेटिव है। अगर जीत जाता है तो इंटरिम लाइट वेट चैम्पियन बन जाएगा, ऑल्दो अरमान के सामने तो वो टिक भी नहीं सकता था, ठीक है, और मुझे मुझे इलिया टपोरिया को हारते हुए भी वो डिफ़िकल्ट ही लगता है। बट ये है कि बस एक पुश तो मिल जाएगी बहुत बड़ी, और एक बहुत ही बड़ा वो हो जाएगा। एंड अगर फाइट को देखा जाए तो इट फाइट कैन प्ले बोथ वेज। जस्टिन गेची को वो सबमिट करा सकता है, ग्राउंड पे ले जाए अगर, तो
स्टैंड अप में आई डोंट नो, अगर जस्टिन गेची भी नॉकआउट हो सकता है क्योंकि उसकी चिन का मसला है, बट अगर स्टैंड अप की फ़ाइट देखा जाए तो जस्टिन गेची बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्राइकर है, चाहे वो किक्स हों, लेग किक्स हों, चाहे वो सिर्फ स्ट्राइकिंग हो, क्या नाम है उसके पंचेस, बहुत हार्ड पंचर है, नॉकआउट कर सकता है। एंड ऑल्दो क्या नाम है, पैडी पिम्बलेट कभी अपने कैरियर में नॉकआउट नहीं हुआ, बट वो जस्टिन गेची से लड़ा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत इक्वल फाइट है, बट थोड़ा सा मैं एज यूथ और उस मोमेंटम की वजह से पैडी पिम्बलेट को दूंगा। बट मेरा दिल चाहता है कि जस्टिन गेची जीते और उसको नॉकआउट करे। एंड और आई थिंक काफ़ी एमएमए एंथुसियास्ट जो हैं और काफ़ी लोग भी यही चाहते होंगे। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन कहता है कि जस्टिन गेची जीतेगा या पैडी पिम्बलेट जीतेगा? बट जो भी हो, फाइट बहुत अच्छी हो, बस मैं यही उम्मीद करता हूँ। एंड अगर आप मेरे ओपिनियंस को से से डिसएग्री करते हैं तब भी अपने कमेंट्स में शेयर करें, एग्री करते हैं तब भी शेयर करें, कमेंट्स अपने शेयर करें। एंड प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के कंटेंट के साथ और फ्रीक्वेंटली आप लोगों के सामने आता रहूँ। आपका वन एंड ओनली सरमत भाई MMA।